सकते हो, जैसे मन करे वैसे कर लो, ठीक है। वैसे इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मान लो ये आ गया 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 और क्या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 1/1.6 से इसको सॉल्व करना चाहते हो, ये डेसिमल उठाओ, ऊपर लगाओ 10, नीचे आ गया 16 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कर लो, दैट इज योर 2 8 जा 2 5 जा 5/8 आ जाएगा। जस्ट सॉल्व 5/8, इट कम्स आउट टू बी 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब आप इसको डेसिमल मूव करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ सारा, बहुत रफ हो गया ये। देखो बच्चे, सबसे पहले आप लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा आप अलग तरीके से लिख दोगे, 1 electron, then 1 coulomb is equal to 1/1.6 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। जस्ट ये जो 10⁻19 -19 है, इसको आप ऊपर ले जाओ, ये बन गया क्या 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब बचा 1/1.6, इसको सॉल्व कर लो, डेसिमल हटाओ 10 लगाओ, अगेन दिस विल कम आउट टू बी 5/8 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। 5/8 को सॉल्व करोगे, दिस विल बी कम आउट 6.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। जस्ट मूव अ डेसिमल प्लेस वंस मोर and this will come out to be 6.25 into 10⁻18 electrons. So this is what you get. So how much is 1 coulomb? 1 coulomb means 6.25 into 10⁻18 electrons. जब बच्चे एक कूलम एक पैकेट की तरह, ठीक है, और इस पैकेट को अगर आप खोल कर देखोगे तो इस पैकेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, दिस मीन्स ही इज सेइंग टू यू और शी इज सेइंग टू यू दैट इट कंसिस्ट ऑफ दीज अमाउंट ऑफ दीज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने बड़े इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है। जब इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाते हैं तो उनका टोटल चार्ज जो होता है वो 1 कूलम होता है। उनका टोटल चार्ज जो होता है वो 1 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का बहुत माइन्यूट चार्ज है। जब ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन हो जाएंगे, सपोज करो एक पैकेट के अंदर बंद हो जाएंगे, तो उस पैकेट को अगर आप देखोगे तो उस पूरे पैकेट का जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। ये कुछ ऐसा ही है, मैंने आपको एनालॉजी की तरह समझाने की कोशिश करी है। सपोज करो कि एक पैकेट है, उसके अंदर 1 ग्राम की मैं टॉफीज डाल देता हूं, तो 1 केजी का पैकेट कब बनेगा? जब उसके अंदर ऐसी 1000 टॉफीज होंगी। जब आप एक टॉफी का मास है 1 ग्राम, आप ऐसी 1000 टॉफीज को डाल दोगे पैकेट में, तो टोटल मास कितना हो गया? दैट इज 1000 ग्राम, दैट इज 1 केजी। तो अगर मैं बोलूंगा 1 केजी पैकेट ऑफ मेरे पास टॉफीज है, तो आप कहोगे एक टॉफी का जो मास है वो 1 ग्राम है, तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी जो मेरी पैकेट है उसमें कितनी टॉफीज हैं? दैट इज 1000 टॉफीज है। कितनी टॉफीज हैं? 1000 टॉफीज हैं, क्लियर। तो 1 केजी ऑफ पैकेट ऑफ टॉफीज कंटेन्स हाउ मेनी टॉफीज? दैट इज 1000 टॉफीज, because each toffee was of 1 gram. Each toffee was of 1 gram. Similarly, हम इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे भी लगा सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना माइन्यूट चार्ज था, अगर हम ऐसे बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह पे कंबाइन कर दें, उनको जोड़ दें, एक पैकेट में डाल दें, तो उस पूरे पैकेट का जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। तो इफ समवन आस्क्ड मी व्हाट इज 1 कूलम, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स आई विल टेल 1 कूलम is the total charge. 1 coulomb is the total charge constituted by, constituted मतलब that is छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना, constituted by 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, उनका कंबाइंड चार्ज 1 कूलम होता है। उसका कंबाइंड चार्ज 1 कूलम होता है। What is 1 coulomb? That is the combined charge of 6.25 into 10⁻18 electrons. Clear, guys? Understood what is 1 coulomb? So it is the combined charge of how many electrons?
6.25 into 10 to the power 18 electrons. If someone says me 2 coulombs, so I can say 2 into 6.25 into 10 raised to the power 18 electron, that is means 2 packets of electrons. If someone says 3 coulombs, that is 3 packets of electrons. 4 coulombs, that is 4 packets of electrons. 5 coulombs, that is 5 packets of electrons. So this is called as 1 coulombs. Clear guys? समझ आई बात? तो अब जब इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना एक साथ, तब कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है चीजों के अंदर, क्योंकि इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स की एक वो जाके हिट करते हैं. जैसे मान लो आपका जो बल्ब है, बल्ब कैसे जलता है? हाउ डज यू गेट अ लाइट फ्रॉम अ बल्ब? आपने वो नॉर्मल बल्ब देखा होगा जिसमें येलो कलर की लाइट जलती है. उसमें क्या होता है? उस बल्ब के अंदर यहां पर एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, और ये वायर से कनेक्टेड होता है लाइक दिस. इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये जो फिलामेंट होता है, ठीक है, इस फिलामेंट पे जाके हिट करते हैं. करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इस पे जाके हिट करते हैं, ठीक है. जब इस पे हिट करते हैं तो ये हीट अप होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है. और जब ये गर्म होता है तो ये ग्लो करने लग जाता है. कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी ना, तो उसके अंदर आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट दिखाई देगा, आप उसके अंदर कलर देख पाओगे, ये ग्लो करने लग जाता है. अब इस ग्लोइंग इफेक्ट को और एनहांस करने के लिए हम ऊपर क्या कर देते हैं, एक ग्लास लगा देते हैं. ये ग्लास क्या करता है, उस ग्लोइंग इफेक्ट को इनहांस कर देता है. और उस एनहांसमेंट को आप क्या कहते हो? लाइट कह देते हो. आप उस एनहांसमेंट को क्या कह देते हो? लाइट कह देते हो. तो दिस इज हाउ एक्चुअली द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स. तो वो इलेक्ट्रॉन्स आके हिट करते हैं, बहुत हाई स्पीड में आके हिट करते रहते हैं उस इस फिलामेंट पे. फिलामेंट बहुत गर्म होने लग जाता है. जब गर्म होता है तो वो ग्लो करता है. उस ग्लोइंग इफेक्ट को इनहांस कर देते हो ऊपर एक ग्लास लगा के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा के, और फिर उसके बाद आपको लाइट दिखाई देती है. और आप कभी उसको टच करोगे उस ग्लास को, वो बहुत गर्म होता है. और ग्लास क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उस ग्लास का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसी वजह से वो पिघल ना जाए, इसलिए हम ग्लास यूज करते हैं. लेकिन अगर वो बहुत गर्म हो गया किसी टाइम पे, तो हो सकता है कि आपका ग्लास फट जाए. कभी कभार होता है कि ग्लास फट गया. तो वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना जब वो ग्लास, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीमेंट कर जाएगा, वो फट जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है. तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स. दिस इज हाउ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द चार्ज. तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में करी है, ठीक है बेटा. तो मैंने आज आपको बहुत बेसिक बताया, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हम पता करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, उसकी मदद से हमने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल कंबाइंड चार्ज क्या होता है, 1 कूलम. तो इफ समवन आस्क्स यू 1 कूलम, वेरी सिंपल डेफिनेशन, it is the total charge constituted by 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. It is the total charge constituted by 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. And in a very simple words, ये लिखना मत, ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि it is just a packet of electrons. If someone says 1 coulomb, that means that there is a packet which contains how many electrons? 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Clear? तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास. बस आज हमें इतना ही करना है. हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करंट के बारे में जानेंगे, करंट क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा. एनीबडी हैज एनी डाउट तो दे में आस्क, और यू कैन लीव फॉर द डे. सर आप टेस्ट रिजल्ट कब भेजोगे? टेस्ट रिजल्ट मैं भेज दूंगा आपको, कल परसों तक भेज दूंगा मैं. ओके, थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी सर. यस बोलो बेटा. सर आपने वो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या बताई थी? 1 कूलम की डेफिनेशन लिख लो आप. इट इज द total charge constituted by 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. Is called 1 coulomb. ओके सर, थैंक यू. ओके बेटा. थैंक यू सर. बाय 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 बेटा.